एक जद घर का हूँ अलग होया तो ऊ टाइम पे मतलब खुद ने ए चीज में डालन खातिर कितना की दिन लगे। जो हम लोग असली किन्नर हैं तो हम लोग डेरों में हवेलियों में रहते हैं जी। हमें जो हमारी विरासत मिलती है हम उसी में ही रहते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व के किन्नर लोग जो मान लो रोडों पे घूमते हैं, आवारागर्दी मचाते हैं। राम राम साथ जिला न्यूज झुंझुनू मैं सोनू पुनिया तारो बहुत बहुत स्वागत करूँ। आज आप पूछा सूरजगढ़ शहर में तो उरे अहिया के शख्सों ताने मिला होगा जो कि मतलब लोगों को कहना कि ना तो नर है ना नारी है। एक मतलब किन्नर समाज का जो लोग हैं उन हुआ मिला होगा। और कई जगह तुम देखो कि यह समाज का लोग ही वे कई जगह कई तरीकों कर रहे हैं, कई जगह कई तरीकों आपकी मतलब आजीविका चला रहे हैं। तो उरे जो सूरजगढ़ शहर में जो ही समाज का लोग वे आपकी आजीविका चला रहे हैं, बढ़िया खुद को आपको काम कर रहे हैं। बकरी फार्म है, कुत्ता फार्म है, या को करके खुद को चला रहे हैं, ना कि लोगों नूरे कोई परेशान करनो आया को कोई सिस्टम को नहीं। और उन्होंने आप पूरी बातचीत करांगा कि उनके बारे में आप उनको पूरा परिचय लेंगा। तो आ जाओ आप उनको परिचय लेंगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। पहले तो एक बार थारो परिचय दे दो पूरो, के नाम थारो है। मैं नैनाबाई किन्नर, सूरजगढ़, चिरावा, पिलानी, बग्गर, मंडेला। हमारे गुरु जी सीता बुआ जी हैं, सीताबाई जी। वो चिरावा रहते हैं, मैं उनकी शिष्य, उनकी चेला हूँ। नैनाबाई, मैं यहाँ सूरजगढ़ इलाके में रहती हूँ और यहाँ पे अपना जीवन यापन करती हूँ। एक जीवन व्यापन आप के तरीकों कर रहे हैं। जाए कई लोग जो बधाई लेने जा, कई आप देखा कि स्टेशन पर भी अपन मिल जाए। तो ते कौन सी प्रकार को जीवन व्यापन कर रहे हो। देखो जी कि हम लोग एक बोलते हैं कि ठिकाने के ठाकर, तो हम लोग ठिकाने के ठाकर हैं। हमें जो विरासत में वीरत मिलती है, जो शादी में हम लोग बधाई लेते हैं, बच्चा होने पे बधाई लेते हैं, नई हवेली नया बंगला बनाते हैं आप लोग, उसकी हम लोग बधाई लेते हैं। जो खुशी के आपके घरों में मौके आते हैं हम उसमें जो बधाई लेते हैं हम वो काम करते हैं जी। तो ये हमें विरासत से मिली हुई है। पहले मेरे गुरुजी को विरासत में मिली सीताबाई को, अब मैं उनकी चेला हूँ तो उन्होंने ये इलाका मुझे दिया है सूरजगढ़ का, और अब यहाँ पे उनकी विरासत में संभालती हूँ। तो एक खुद को भी कोई उरा मतलब काम करता हो थे। नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस ये हमारा कोई और पर्सनल काम है। मान लो जो ये हमारा जो विरासत का काम है बधाइयों का, इसके अलावा भी हमारे कोई फार्म हाउस है, कोई गाड़ी घोड़े है, गाड़ियाँ वगैरह चलती है, फार्म हाउस है, उससे अर्निंग हो जाती है हमारी। एक एजुकेशन कितनी का तारी। 8वीं क्लास। 8वीं क्लास। हाँ एक जब बधाई लेने जाओ जी। तो मतलब है कुछ कोई जगह या महसूस को नहीं होगा कि मतलब लोगों को तरीको है वो अलग है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो हमारे समाज में भी आम जो लोग हैं, आम पब्लिक है, उनके दिलों में, उनके दिल में बहुत गलत धारणा होती है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व के किन्नर लोग जो मान लो रोडों पे घूमते हैं, आवारागर्दी मचाते हैं, उन लोगों की वजह से हमारी छवि खराब होती है, जो वो दरअसल किन्नरों में होते भी नहीं है। वो आदमियों में होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। जैसे ट्रेनों में कितनी बार आप देखते हैं, आपको यूट्यूब पे इस पे उस पे भी देखते होंगे, कहीं पे भी गए कपड़े चेंज किए, हमारा वेश धारण कर लिया। जो हम लोग असली किन्नर हैं तो हम लोग डेरों में हवेलियों में रहते हैं जी। हमें जो हमारी विरासत मिलती है हम उसी में ही रहते हैं, उसी के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। जैसे हमारे गुरुजी, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं हम वैसे ही चलते हैं। एक ए चीज को थाने कद पतो लाग्यो जब कितनी उम्र थी कि भाई आप ऐ समाज का। देखो जी, 12-14 साल की उम्र में पता चल चुका था कि मैं जो मेल फीमेल होते हैं इन दोनों से बिल्कुल अलग हूँ। घर वालों को भी पता चल चुका था, तो फिर हमारे समाज में समाज के लोगों ने मुझे घर से आके अडॉप्ट क्या बोलते हैं वो कर लिया था जी।
तो एंड में तारे समाज में भी मेल फीमेल किन्नर अलग अलग हुए। हाँ जी, होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। तो इब आपने डेरे के अंदर कितना? अभी मेरे सूरजगढ़ डेरे में 4-5 लोग हैं हम लोग। फीमेल भी हैं मेल भी? हाँ, इसमें हमारे 3 फीमेल हैं और 1 मेल है जी। एक जद घर का हूँ अलग होया तो वो टाइम पे मतलब खुद ने चीज में डालन खातर कितना की दिन लगे? देखो जी, जो एक औरत होती है जब उसकी शादी होती है, वो अपने ससुराल जाती है न, तो उसको भी बहुत दुख होता है, जिसमें उसको ये भी पता है कि भाई मैं अपने पियर आऊँगी जाऊँगी, माँ बाप से, भाई बहनों से, भतीजों से, सबसे मिलूँगी। लेकिन हम लोग जो घर से निकले, जब हमें किन्नर समाज ने एक्सेप्ट किया, हम लोगों को लेके आए, किन्नर समाज के जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो लोग लेके आए, तो हमें तो ये आस भी नहीं थी कि हम दोबारा अपने घर की, माँ बाप की या और किसी की शक्ल देखेंगे। तो आप सोच सकते हो। तो जन्मभूमि कौन सी है? जोधपुर। जोधपुर हाँ प्रॉपर जी, जोधपुर। प्रॉपर जोधपुर से हूँ मैं। तो पल्ली के समाज में और ईब के समाज में लोगों के देखने को जरियो कहीं को लग रही? देखो जी, कि पहले का समाज भी किन्नर समाज वही समाज था, आज भी किन्नर समाज वही समाज है। लेकिन पहले का समाज आम लोगों का अलग था, आज का समाज आम लोगों का अलग है। पहले आम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो हर चीज़ को मतलब अपनी उससे जोड़ते थे कि अपने घर में कोई किन्नर हो गया, लोगों को पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होएगा। और आज का समाज एक शिक्षित समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, तो वो अगर आज के समाज में अगर हमारे जैसा कोई पैदा भी हो जाता है, हम लोग कहीं जाते हैं कि भैया ये बच्चा आपके हुआ है, हमारे जैसा हमें दे दो, तो वो हम लोगों को मना कर देते हैं कि नहीं जी, हमारा बच्चा है, हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। फिर हम बोलते हैं कि समाज क्या बोलेगा आपको, कि हमें समाज की टेंशन नहीं है, हमारा बच्चा ठीक है। और आज साइंस ने इतनी तरक्की कर चुकी है, साइंस के वो रिजल्ट सबके सामने है। जो भी मान लो कि प्रकृति ने हमारे साथ जो छेड़छाड़ की है, आजकल इंसान प्रकृति को भी नहीं बख्शता है। इंसान इतना टेक्नोलॉजी में आगे जा चुका है कि वो प्रकृति के साथ में भी छेड़छाड़ कर सकता है। तो वो मतलब आजकल वो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे जैसा कोई होता भी है तो वो ठीक हो जाता है। एक उरे अपने डेरे में जो ही फिलहाल है, तो उरे कोई न लाओ तो उन भी पढ़ाई लिखाई करवाओ? देखो जी, यहाँ मेरे डेरे में अभी तक तो कोई छोटा बच्चा आया नहीं है, और ना ही मेरी नज़रों में या मुझे आसपास में किसी ने बोला है। अगर हाँ कोई बोलेगा, उसके माँ बाप अगर अपनी इच्छा से देंगे तो मैं उस बच्चे को ज़रूर लेके आऊँगी। लेकिन हम लोग जो ये काम करते हैं बधाइयों का, आम भाषा में, आपकी भाषा में भिक्षावृत्ति बोल लो, जो ये बधाइयों का काम है, इसमें मैं उसको बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। उस बच्चे को मैं पढ़ा लिखा के उसके पैरों पे खड़ा करूंगी। तो और जो और तारे के ना रहे हैं उनको कदे या मन को नहीं होगा कि भाई आप घर चला? देखो जी, कि मेरे पास में भी जो हैं, तो उसमें भी कुछ अभी के हैं, तो वो लोग क्या कि अपने माँ बाप के यहाँ कोई आते जाते हैं, कोई नहीं आते जाते हैं। हम लोग नहीं आते जाते हैं। आज मुझे यहाँ पे शेखावाटी इलाके में तकरीबन 25-30 साल हो चुके हैं, मैं कभी नहीं गई हूँ। हाँ, जो चेले हैं वो कोई आते जाते हैं, कोई नहीं भी आते जाते हैं। तो थारी तरफ होते समाज ने के संदेश देना चाहो? मैं तो समाज को बस ये एक ही संदेश देना चाहूँ कि एक तो जब हम लोग आए तो हम लोग भी आपके समाज का ही एक हिस्सा है। हम लोग भी आपके अपने हैं, हम लोग कोई पराए नहीं है। जब हम लोग आपको अपना समझते हैं तो आप भी हमें अपना समझो। हम लोग सिर्फ आपकी खुशी की आस करते हैं, आपकी खुशियों में हम लोग शामिल होते हैं। और
हमारे जो इष्ट देवता हैं, जो हमारी माता रानी, हम उनसे सुबह शाम रात दिन यही अरदास करते हैं कि हमारा जजमान का बच्चा दिए, हमारा जजमान अच्छे से रहे, हमारे जजमान हंसता खेलता रहे, हमारे जजमानों पे कभी कोई कष्ट मुसीबत नहीं आए।